माननीय सभापति जी, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। आपको देखा, आपके वायदे देखे, ऊंची दीवार के लंबे साए। ये जो बजट है, ये बजट इसी लाइन को साकार करते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि मैं 156 सीटें लेके आया था, वैसी सरकार रिपीट करूंगा। पर माननीय सभापति जी, सरकार तो रिपीट होए नहीं होए, पर बजट जरूर रिपीट हो गया। और जब हम देखते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जी फिर उस बात को घुमाते हैं, तो ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी सभी पॉलिटिशियंस की डाउन होती है, जिसे पूरे राजस्थान ने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने बजट रिपीट किया और उस चीज को वो कहते हैं कि गलती से पेश आया। तो राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता ये पूछती है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हो हर गलती सजा मांगती है, तो अब इस बात पे किसको सजा आप दोगे? मैं माननीय सभापति जी, अपने आप को देश का नागरिक होने के नाते, आम नागरिक के नाते इस चीज का गौरव भी अनुभूति होती है कि जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था और पिछले 9 सालों में ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना और आज 3.25 ट्रिलियन यानी लगभग 3.5 और 3.25 ट्रिलियन डॉलर के बीच में अपनी इंडियन इकोनॉमी है। और अगले 2027 तक हम लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से जर्मनी को सरपास करके 4th इकोनॉमी बनेंगे और 2030 तक हम जापान को क्रॉस कर 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे। तो गर्व होता है कि जब हम 3.5 पौने 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में देश के प्रधानमंत्री इतने शानदार मेगा हाईवे बना रहे हैं, इतने शानदार रोड्स, इतने शानदार एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में देश कहां पे जाएगा? ये जो काम प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहे हैं उसके साक्षी हमारे लोन क्रंसर क्षेत्र की भी जनता है, जो अमृतसर से जामनगर 1296 किलोमीटर 35,000 करोड़ की लागत से कभी सुनते थे कि विदेशों में सड़कें हवा में ऊपर चलती है, सड़क के ऊपर चलती है, वहां ना कोई जा सकता आ सकता, वैसी सड़कें हमारे क्षेत्र में बनी। तो ये विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में आया। जब देश याद करता है कि प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी जो कांग्रेस के द्वारा चली, जिसमें हमेशा उन्होंने ये प्रयास किया कि देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये एक सत्य रहा है कि जैसे जैसे भारत आर्थिक समृद्ध हो रहा है, वैसे वैसे भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है। ये एक हकीकत है कि जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है, कांग्रेस हाशिए पे जा रही है। और क्यों नहीं जाए? जब मोदी जी नोटबंदी लेकर आए, इन्होंने विरोध किया। आज भी ये बातें करते हैं कि नोटबंदी के बारे में तरह तरह की, पर माननीय सभापति जी, नोटबंदी से ये फायदा हुआ कि नोटबंदी से ये फायदा हुआ, रफीक भाई जी आप तो व्यापारी पूरी दुनिया में घूमते, सुना करो आप सुनो उसका फर्क क्या रहा है। आप जैसे जो पढ़े लिखे इलिटरेट है, जो व्यापार करते हैं, उन इलिटरेट पीपल के लिए है जवाब कि 2021 का जो सर्वे आया वर्ल्ड का डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, वर्ल्ड में दुनिया में नंबर 1 देश जिसमें सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए 4800 करोड़ के साथ दुनिया में भारत नंबर 1 देश था। दूसरे नंबर पर चीन था 1600 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत, और तीसरा जो बहुत यूरोप में घूमते हो व्यापार के तहत 6.5 करोड़ यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, 4-5 देशों का मिलाएं तो 6.5 करोड़ युवा तक। गर्व करो अपने देश पर कि आम नागरिक, जो आपके तत्कालीन वित्त मंत्री थे, वो जब मोदी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भारत में तो ठेला वाला है, वो क्या ये पेटीएम पे और चलाएगा। आज हर जगह पेटीएम मिलता है। मैं गांव जाता हूँ लोन क्रंसर, वहां पेटीएम। ये बदलता भारत जो मोदी जी ने बदला, वो क्रांति लाई डिजिटल ट्रांजैक्शन की, और प्रधानमंत्री मोदी जी लाए। और वो आपसे सहन नहीं हो रही। वो सहन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने सत्ता हमेशा नारों पे करी। आपकी पार्टी पहले नारा देती थी कांग्रेस गरीबी हटाओ देश बचाओ, 30 साल आपने ये नारे लगाए। फिर बाद में आप नारा लेके आए कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। नारों वाली पार्टी है, विकास नहीं करा। विकास देश ने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तब से, और आज नरेंद्र मोदी के शासन में देश ने देखा कि विकास क्या हो रहा है। मैं लोन क्रंसर से आता हूं माननीय सभापति जी। पहली बार मुख्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां जीती, तो और हमेशा वहां ज्यादातर कांग्रेस जीती, और उसका ये है कि हमारे लोन क्रंसर का 5 बजट हो गए। हमने नाम ही 5 बजट में लोन क्रंसर को तरस गए, पर नाम नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के साथियों और मुख्यमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उनसे सीखिए कुछ। उन्होंने हर राज्य को दिया है, आप भी हर विधानसभा
में दीजिए। पर ये पता है वैसे देके भी क्या दिया, आपके बीकानेर में हमारे 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री, हमारे 2 कैबिनेट मंत्रियों की अभी लड़ाई पूरे बीकानेर में चर्चा में रही। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी और गोविंद राम जी मेघवाल लड़े किस बात के लिए? कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी कहे मेरे खाजूवाड़े से जितने भी अध्यापक थे कल्ला जी बीकानेर ले गए। हम गांव में जाते हैं कि शिक्षक नहीं है, मैं कोई तो कैबिनेट कांग्रेस के मंत्रियों के ये हाल है तो अपने कहां पे आते हैं। ये शिक्षा का हाल है और हकीकत है। और आप सड़कों की बात करते हो, अरे राजस्थान को अफसोस हुआ जब राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद के गृह जिला जोधपुर में उद्घाटन करने 10 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से गया। राजस्थान की जनता शर्मसार हुई कि ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने खुद के गृह जिले में हेलीकॉप्टर में उद्घाटन करने 10 किलोमीटर जा रहा है। तो क्या राजस्थान में सड़कों का निर्माण हुआ? गैस के सिलेंडर पे आपने बात रखी, मैं गांव में जाता हूं, आप भी जाते होंगे, ग्रामीणों से पूछता हूं कैसा लगता है, तो वो बोले साहब आजादी का पहली बार किसी ने गरीबों को गैस के चूल्हे दिए। 10 करोड़ गैस सिलेंडर गांव में आए, 70 लाख आए। और आप मोदी जी ने आप ये बात छोड़ी, मोदी जी ने दूसरे और उसमें क्या फायदा? उसमें 10 करोड़ गैस के चूल्हे आए, उसमें फर्क क्या कि जैसे गरीब आदमी जो काम पे जाता है, मोदी जी के आने के बाद ये हुआ कि जो किसान दिहाड़ी पे जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों, धनी लुगाई जो कहते हैं अपनी देसी भाषा में, 7 बजे सुबह जाता है और 1 बजे आता है, और 800 दिहाड़ी एक जने को मिल रही है। 1600 क्यों? क्योंकि हमारे उधर सरसों जो आपके शासन में 3,500 के भाव थे वो आज 6,500-7,000 के भाव है। नरमा जो आपके शासन में 4 से 5,000 रुपए था वो आज बीजेपी के शासन में 9 से 10,000 रुपए क्विंटल है। जो मूंगफली हमारे क्षेत्र में आपके शासन में 4-5,000 रुपए थी वो 7 और 8,000 रुपए क्विंटल बिक रही है। लेबर मिलती नहीं है, लेबर 700-800 रुपए 5 घंटे के काम के लेते हैं। वो कहते हैं साहब सुबह उठते हैं 15 मिनट लगते हैं, गैस का चूल्हा रोटी बनाते हैं और दिन की दिहाड़ी 1500-1600 लेके आते हैं। ये मोदी जी का राज है। जब हम 5 मिनट में गैस में रोटी बना के जाते हैं, आपके टाइम वो लकड़ियां उसे चुगनी पड़ती थी जिसमें उसे कितना धूम्रपान और कितना ट्यूबरक्लोसिस और कितनी बीमारियां थी। ये किसी ने ध्यान दिया? तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माननीय सभापति जी, मैं पेज 24 पैरा 50 पर रेफरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के लिए बात रखी। लोनकरण में विधायक कोटे से हमने एम्बुलेंस दी है पर सीएचसी में वहीं खड़ी है, वहां पे यही निर्देश दिए गए हैं कि बीजेपी के विधायक है, मोदी जी का फोटो और बीजेपी का विधायक का फोटो है, इसलिए इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाए। पेज 73 पैरा 10 पर घोषणा की गई कि घूम चक्कर चौराया डूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड बनाने की घोषणा पर बस दूसरी तरफ घोषणा की गई और दूसरी तरफ मॉडल स्टेट और राजस्थान के बस एक आधा मिनट साहब, दूसरी तरफ मॉडल स्टेट और राजस्थान के मॉडल अधिकारी द्वारा घूम चक्कर पर सोचा। महोदय, मैं आपके आने वाले वक्ता का समय काटूंगा। माननीय सभापति महोदय।